ओम ज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये आपका आज 13वें अध्याय में सबका स्वागत है। आज से हम अंतिम सेक्शन शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता का तीन भागों में विभाजित होता है भगवत गीता। पहला 1 से लेकर के 6 तक आपको पहले भी बताया था। 1 से लेके 6 तक पहला सेक्शन होता है, पहला भाग। दूसरा 7 से लेकर के 12वां अध्याय तक, और 13 से लेकर के 18वां तक। जो सबसे इसका महत्वपूर्ण है, सबसे सार है जो भगवत गीता का, वो हमने कल समापन किया, भक्ति योग। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान योग। तो आपके मन में ये जरूर विचार आएगा कि जब हमने सबसे महत्वपूर्ण विषय कवर कर लिया है तो फिर और क्या जानने के लिए शेष रह जाता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि ज्ञान योग की क्या महत्वता है। ठीक, इससे पहले ज्ञान योग हम थोड़ा सा भक्ति योग के बारे कल का चर्चा कर लेते हैं। 2 मिनट लगेंगे, सारांश में बता देंगे। कल हमने चर्चा किया भक्ति योग के बारे में, जहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि निराकार और साकार में कौन सा भगवान के जो हम आराधना करते हैं उसमें कौन सा भक्ति करते हैं उसमें कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो पहले तो भक्ति योग के बारे में पूरा उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। इसके बाद फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि जो निराकार यानी कि जो भगवान की ज्योति, भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, उस ज्योति का भी हम द्वारा भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन वो जो पथ है वो बहुत ही कलेशों भरा है। कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम। क्यों? क्योंकि उसमें जब भगवान की जब ब्रह्मभूत अवस्था, जो भगवान की जब ज्योति में जब लीन हो जाता है योगी, तो उसे फिर तो आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कहने के बाद फिर भगवान बताते हैं कि भक्ति के स्तर बताते हैं, बहुत सरलता से बताते हैं। 4-5 स्तर बताते हैं कि पहले तो मेरे पे बुद्धि मेरे में बुद्धि लगाओ, बुद्धि और मन को लगाओ। ठीक है, अगर बुद्धि और मन नहीं लगा पाते हो, नए नए भक्ति आपने स्टार्ट करा है, तो काम करो, वैदिक भक्ति करो। मेरी विधि विधानों का पालन करके, विधि विधानों का पालन करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा बुद्धि और मन भी लगने लग जाएगा मेरे पे। ठीक है, फिर बताते हैं कि अगर विधि भक्ति भी तुम्हारे पास समय नहीं है, बहुत ही तुम बिजी हो, तो तुम एक काम करो, मेरे लिए कर्म करो। ठीक है, मंदिर निर्माण करो। अगर दान पुण्य कर सकते हो तो मेरे लिए किताबों, जो हमारे मेरे ग्रंथ की किताबें होती हैं उसके लिए आप दान करो। इस तरह के कर्म करो। चलो, कर्म भी नहीं कर पाते हो तो मेरे लिए जो कर्म के फल हैं उससे वो फल को मेरे पे अर्पित करो। ठीक है, चौथा ये ऑप्शन देते हैं। और फिर अंतिम ऑप्शन देते हैं, चलो तुम फल भी प्राप्त नहीं कर पाए तो एक काम करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। यानी ज्ञान, वही ध्यान योग करो, और ध्यान के द्वारा फिर
एक ना एक दिन तुम फल की कर्म फल को मेरे पे त्यागोगे, और फिर एक दिन फल त्यागने के बाद कर्म फल त्यागोगे, कर्म फल करने लग जाओगे, इसके बाद वैदिक भक्ति करने लग जाओगे, और अंततः बुद्धि योग में बुद्धि के द्वारा मेरे पे चिंतन करोगे। और फिर अंत में क्या भगवान बताते हैं, फिर भगवान करीबन 30-31 गुणों का वर्णन करते हैं जो भक्त के उनको सर्वप्रिय लगते हैं, सबसे श्रेष्ठ लगते हैं। ठीक है, तो इसको आप अध्ययन कीजिएगा, बहुत सुंदर अध्याय है, 12वां अध्याय, बहुत छोटा अध्याय है लेकिन बहुत ही उसमें बहुत मीनिंगफुल है, तो उसको पूरा अध्ययन कीजिएगा। सबसे छोटा अध्याय है पूरे पूरे ग्रंथ का। आज हम करने वाले हैं क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, जो ज्ञान योग का पहला है। और ये जो अध्याय है ये हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो समझने का थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा। ये हमें 3 विषयों के बारे में ज्ञान देता है और उसके रिलेशनशिप के बारे में ज्ञान देता है। क्या? शरीर, आत्मा और परमात्मा, 3 विषयों का ज्ञान है इसमें। और ये आगे आने वाले ज्ञान युग में क्या हम पढ़ने वाले हैं अगले 6 अध्यायों में, इसका भी एक पूर्वालोकन करेगा ये अध्याय। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको ये बताया कि ये जब हमने सबसे मुख्य चीजें पढ़ ली, सार पढ़ लिया, तो इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी, तो इसका समझने का प्रयास करते हैं कि अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया। तो पहला कारण क्या बताते हैं, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यानी पहले 6 अध्याय क्या है, कर्म योग, यानी निष्काम कर्म के द्वारा हम भगवान की भक्ति की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, ये बताते हैं पहले 6। अंतिम के 6 अध्याय में, अंतिम के 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो भक्ति की प्राप्ति ज्ञान द्वारा। ठीक है, तो इसका क्या महत्व है, तो इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि वह कैसे वे व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो मृत्यु संसार सागरात बताया था ना कल भगवान ने। ठीक है, मृत्यु संसार सागरात से भगवान स्वयं निकालते हैं, जो मेरे अनन्य भक्ति करता है भगवान स्वयं निकालने आते हैं। कल भगवान ने बताया था मृत्यु रूपी ये जो भव सागर है ये स्वयं निकालने आते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं ये 6 जो अध्याय हम अभी अध्ययन करने वाले हैं, ये भक्ति तो हमने अध्ययन कर लिया और भगवद गीता के सार को भी समझ लिया, लेकिन हम इस भक्ति को प्राप्त किसके द्वारा कर सकते हैं, तो ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा, निष्कर्म फल के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान हमारे भक्ति को सपोर्ट करता है। ठीक है, भक्ति तो एक बहुत ही विस्तार विषय है। ठीक है, तो ये हमें ज्ञान क्या करेगा, हमें ये ज्ञान युग जो ये बताता है कि हमें ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, ये शरीर की प्राप्ति क्यों हुई है हमें, और ये हम इस शरीर से भगवान किन गुणों के द्वारा हम ये शरीर में बंधे हुए हैं, और ये गुणों को पार करने का क्या तरीका है ताकि हम वो पार करें और भक्ति में आए। तो ज्ञान का यही कार्य है, ज्ञान योग का यही कार्य है। ठीक है, तो ज्ञान माया से छुटकारा पाने की सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो ये भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो ज्ञान क्या कर रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है, भक्ति योग को एक सपोर्ट दे रहा है कि हम ज्ञान अर्जित कर करके किस तरह इस जो शरीर है, शरीर जो हमने, ये शरीर हमें मिला ही क्यों, ये भी हम इस अध्याय में सीखेंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। ये शरीर, जीव को ये शरीर क्यों मिलता है और ये शरीर से ऊपर जाने का क्या तरीका है, ये पूरे 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे, यही ज्ञान है। ठीक है, तो चलिए ये अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं च एव क्षेत्रगमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते
एततो वेति तुम प्राहुं क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, है कृष्णा, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान ज्ञेय के विषय में जानने के इच्छुक हूँ। ठीक है, तो अर्जुन इस अध्याय में कुछ प्रश्न करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा आपको जटिल लगेगा, लेकिन बहुत इसको ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, अर्जुन पूछते हैं, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, यानी प्रकृति के भोक्ता कौन है, पुरुष किसको बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्र क्या है, मतलब क्षेत्र का कार्य क्षेत्र क्या है, क्षेत्र किसको कहते हैं। बस अपने अगर नोटबुक रखे हुए हैं तो सामने लिखिएगा, तो इनका एक एक का चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और ये तीनों में कैसे समावेश होता है, शरीर, आत्मा, ये तीनों में ही वही चीज है। तो इसको विस्तार से हमने पढ़ा है। अर्जुन हम पूछते हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने की इच्छुक है। तो क्या क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय, ज्ञेय यानी कि जानने की विधि क्या है। एक तो ज्ञान क्या है और ज्ञान को लेने की विधि क्या है। ठीक है, तो ये 6 चीजों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन ने इन शब्दों का क्या मतलब है। ठीक है, तो श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। तो भगवान ने यहाँ बता दिया कि शरीर की क्षेत्र क्या है। तो ये विस्तार से देखते हैं। ये 6 प्रश्न भगवान अर्जुन पूछते हैं, क्या प्रकृति क्या है। ठीक है, यानी भगवान उत्तर देंगे। अभी संक्षेप में आपको बता देता हूँ, फिर इसी का विवरण भगवान आगे के स्लाइडों में आप देखेंगे, आगे के श्लोकों में। प्रकृति क्या है, ये प्रकृति जो हम देख रहे हैं, पंचभूत। ठीक है, ये पूरा प्रकृति जो है वो क्या है, मटेरियल, जो प्रकृति उसको मटेरियल बोलते हैं। पुरुष कौन है, जो इस दो तरीके के पुरुष होते हैं। कौन, एक जीव आत्मा जो हम हैं, जो इस प्रकृति का विदोहन करते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन है, परमात्मा। हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे, अभी बस इतना समझने का प्रयास कीजिए, पुरुष कौन है। ठीक है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का क्या मतलब हो गया कि जहां ये जो शरीर है हमारा, इसको क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और क्षेत्रज्ञ कौन है, ये शरीर को जानने वाले कौन कौन है। कितने लोग जानते हैं शरीर का, हम बोलते हैं ना कि जैसे मैं बोलता हूँ मेरा नाम रितेश है। ठीक है, रितेश प्रसाद मेरा नाम है। तो हम क्या चीज से जानते हैं, ये तो मिथ्या हो गया ना, मेरा नाम तो रितेश प्रसाद है, नाम है, बट मैं रितेश प्रसाद नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, मैं क्षेत्र हूँ, एक शरीर हूँ। ठीक है, और इसके जानने वाले कौन है। मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मेरा नाम ये है, लेकिन इसको जानने वाला कौन है, इसके जानने वाला मेरा आत्मा है। और इसके अंदर 2 क्षेत्रज्ञ हैं, जानने वाले भी 2 हैं। कौन कौन है, आत्मा जो मेरे अंदर है, जो मेरे शरीर के बारे में जानता, और दूसरा कौन कौन है, परमात्मा। परमात्मा क्या है, परमात्मा तो सभी के शरीरों में है, तो सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं। मेरे भी शरीर में आत्मा है, तो 2 क्षेत्रज्ञ हो गए। ठीक है, ज्ञानम, ज्ञानम क्या है, यानी ज्ञान, ज्ञान किसको जानना है, ज्ञान क्या है। ठीक है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना ज्ञान है, यानी शरीर, आत्मा और परमात्मा को समझना को ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और ये ज्ञान को किस तरह लिया जाता है। ठीक है, तो ये 6 विषय हैं जिसके बारे में पूरा हम अध्याय का विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अभी भगवान क्या बताते हैं, एक एक शब्द को भगवान समझाएंगे। क्षेत्रज्ञम चापीमाम विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, और यही मेरी राय है। ठीक है, तो कुछ कुछ मुख्य चीजें समझने का प्रयास करते हैं भगवान, और चित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास कीजिए। तो ये जो है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, देखिए हर एक शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर को 2 लोग जानते हैं। कौन जानता है, एक तो इनका आत्मा है, ठीक है, और एक परमात्मा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि
इसी शरीर के ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। जो और इस जो शरीर को समझने का प्रोसेस है, ठीक है, उसको ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसको और विस्तार से हम इस चित्र के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए एक खेत है, जैसे एक खेत आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको जानने वाला कौन है? एक एक किसान का जो खेत है उसको जानने वाला कौन है? एक किसान जो ये है, ठीक है, ये किसान इस अपने खेत के बारे में जानता है। यानी ये खेत क्या हो गया? ये खेत हो गया क्षेत्र, ठीक है, और इसके जानने वाले कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो उसको एक जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ, जो इसका मालिक है, यानी इस खेत का जो मालिक, ठीक है। तो जैसे क्षेत्र को अपने शरीर में शरीर को रूपांतरित कीजिए, तो शरीर का जानने वाला कौन है? हमारा किसान। कौन है किसान? आत्मा। और एक और क्षेत्रज्ञ कौन? जो ऊपर से देख रहे हैं, देखिए ये है क्षेत्रज्ञ, जो परमात्मा। इसको समझने का कैसे प्रयास कर सकते हैं हम? देखिए, मान लीजिए एक राज्य है, राज्य का राजा, ठीक है, राज्य का राजा है, ठीक है, तो उसके राज्य में तो कई खेत हैं, ठीक है, लेकिन उसके उस राजा को पूरे सारे राज्य के खेतों के बारे में जानकारी है। लेकिन एक खेत का जो किसान का एक खेत का जो मालिक है, उसको सिर्फ अपने ही खेत का ज्ञान है। तो इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, राजा कौन हुए? भगवान। भगवान कौन है? उनको सभी शरीरों के बारे में, सभी जीव आत्माओं, चर और चर के में, वो तो सभी पार्टिकल में है ना, सभी पार्टिकल में विराजमान है, तो हर जगह वो तो सभी को जानते हैं, ठीक है। और लेकिन जो आत्मा है वो सिर्फ उस शरीर के बारे में जानता है जिसमें वो शरीर में स्थित रहता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। क्या है? क्षेत्र क्या है, यानी शरीर। क्षेत्रज्ञ कौन है? दो हैं। कौन? एक तो आत्मा, और दूसरा कौन है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? जो सभी के शरीरों के बारे में जानता है। और आत्मा कौन है? आत्मा है जो अपने शरीर के विषय में जानता है। तो ये यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब तक ये हमने पढ़ा है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कार्य कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक चीज और निकल के आता है। ये भगवान बता रहे हैं, भगवान ने स्वयं बताया कि ये पूरा वेद को देने वाले कौन है? भगवान स्वयं है। वेदेषु सर्व रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विविधे वचाहम। लेकिन फिर भी अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि ऋषिगण का जो महर्षि है वो भी ऐसा ही बोलते हैं। जबकि वो खुद भी स्वयं, वो तो भगवान है, वो तो स्वयं बोल सकते हैं ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो भी एक लीडर की तरह हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। यत्तच्चरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, हमने पढ़ा था ना चौथे अध्याय में कि जो लीडर होता है, ठीक है, तो अपने आचरण से लोग को अनुसरण करवाता है, ठीक है। तो भगवान इसीलिए यहाँ पे एक अपने ज्ञान को क्रेडेंशियल देने के लिए, अपने ज्ञान को मान्यता देने के लिए अर्जुन को ऋषियों का सहारा देते हैं। और इसमें एक और विषय है कार्य कारण, ठीक है। तो उसके विषय में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ये कार्य कारण क्या है? देखिए, भगवान को वेदों में भगवान को जानने का 5 तरीके, वैसे तो कई 6 तरीके बताए गए, 5 तरीके बताए गए। वो क्या है? भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है, ठीक है। तो भगवान को सबसे पहले, हम भगवान को क्या, जिसके पास कुछ भी नहीं है, हम जंगल में चले गए, हमारे पास कुछ भी खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो भगवान भगवान को हम सबसे प्रथम किस रूप में देखते हैं? अन्न के रूप में, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम भगवान को किस रूप में देख सकते हैं? अन्न। और ये अन्न जो है वो किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे सर्वप्रथम
हम भगवान को किस जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, खाने के लिए भी नहीं है, किसी के पास नहीं, हम या पशु पशु भी देखिए, अगर एक आप पशु देखिए, आप कुत्ते को भी देखिए, अगर वो सड़क पे दौड़ता है तो दिन भर वो किस चीज की तलाश करता है? सिर्फ दिन भर वो खाने की तलाश करता है, उसे खाना नहीं मिलता, खाने की तलाश करता है। तो हम और पशु दोनों समांतर है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो दोनों खाने को ही भगवान मानते हैं। तो सबसे प्रथम भगवान जो है अन्न के रूप में आते हैं। दूसरा क्या है? अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। चलिए, मुझे अन्न मिल गया, हमें भी और पशु को भी अगर अन्न मिल जाता तो दूसरा क्या स्वरूप भगवान प्रकट करते हैं? प्राणमय रूप में, यानी डिफेंस। ठीक, अपने जीवन की रक्षा करना, अपने जीवन को बचाना, वो हम भी करते हैं, पशु भी करता है, और कई पशु तो हमसे ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अपने प्राणों की रक्षा। ठीक है, तो पहला हमने क्या सीखा? अन्न के रूप में भगवान आते हैं, बेसिक लेवल है। इसके बाद जब हमारा उसकी संतुष्टि हो जाती है, अन्न हमें मिल जाता है, तो दूसरा क्या प्रोसेस है? प्राण, यानी कि अपना आपको जीवन, प्राणों की रक्षा करना, डिफेंस करना, जो हम में भी पाई जाती हैं और पशु में भी पाई जाती है। हम जंगल चले जाएंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे? नहीं। पशु लेकिन बचा पाएंगे। इसलिए अब प्राणों की रक्षा कई पशु जो हैं हमसे ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं। हमें तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े बम बनाने पड़ते हैं, पशु को कुछ नहीं करना पड़ता। पशु अपना जानता है किस तरह प्राणों की रक्षा करना है, अपनी अपनी पूरी फैमिली को भी बचा करके वो जानता है। और ये जो क्वालिटी क्या है? ये क्वालिटी जो है भगवान के रूप में आता है, प्राण में जिसको रूप बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? ज्ञानमय रूप में यह अनुभूत सजीव लक्षण से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। अब क्या है? जब हमने प्राणों की रक्षा कर ली, प्राणों की रक्षा कर ली, प्राण हम रक्षा करने लग गए, तो अब हमने अनुभूति आने लग जाती है। अनुभूति हमें भी पाई जाती है, आप पशुओं में भी पाई जाएगी। क्या अनुभूति है? अनुभूति है चिंतन का, आकांक्षा का। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक कुत्ते को देखेंगे, अगर आप एक कुत्ते को बार बार रोटी का देते हैं तो उसको एक अनुभूति होने लग जाती है कि ये व्यक्ति जो है अगले दिन फिर मुझे वहीं पे रोटी देगा। ठीक है, तो ये अनुभूति हम में भी पाई जाती है, पशुओं में भी पाई जाती है। तो ये जो तीन भगवान जो रूप में आते हैं, अन्नमय रूप, प्राणमय रूप और ज्ञानमय रूप, ये हम में भी पाए जाते हैं, पशुओं में भी पाए जाते हैं। ज्ञान में क्या हुआ? अनुभूति। अनुभूति हम में भी होती है, पशुओं में भी होती है। अब जो दो है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है और अंत में भगवान में पाया जाता है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों का जीव से भिन्न समझा जाता है। फिर हमें जिज्ञासा करने की जो भावना आती है वो विज्ञानमय हो जाता है, यानी हम जिज्ञासा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी ने जब आया, ब्रह्मा जी जब सर्वप्रथम आए थे कमलनाथ से, तो बोले थे हम ब्रह्मास्मि, मैं क्यों आया हूँ, मेरा आने का लक्ष्य क्या है? ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया, लक्ष्य क्या है मेरा आने का? वो कौन कर सकता है? जीव ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ठीक है, अब मान लीजिए कसाई घर में आप देखे होंगे, कसाई घर में एक पशु जो है लाइन में लगा कर रखते हैं। ठीक है, और पशु को सिर्फ अन्न देते रहते हैं, उसे मालूम नहीं है कि अगले क्षण में उसका वध होने वाला है। ठीक है, लेकिन वही लाइन अगर मनुष्य को लगा देंगे तो मनुष्य को ये जिज्ञासा आ जाएगी कि मुझे लाइन में क्यों लगाया है। ठीक है, तो विज्ञान में जो है ये सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, वो पशुओं में नहीं होता है। तो इसीलिए हमें जिज्ञासा करनी है इस शरीर में, क्योंकि हमें ये शरीर बहुत बहुमूल्य है। ठीक है, तो जिज्ञासा करनी है कि हमारा अस्तित्व क्यों है, हम क्यों आए हैं, हमारा अस्तित्व की, क्योंकि अगर पहले तीन आप देखें तो ये पहले तीन तो पशु भी करते हैं, और कई चीजों में पशु हमसे अच्छी अनुभूति करते हैं। ठीक है, आप कई जानवर को देखेंगे वो हमसे ज्यादा सेंसेस में, कुत्ते हमसे ज्यादा सेंसेस में स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, कई जानवर हम अन्न
कई जानवर हमसे ज्यादा अन्न खा सकते हैं, कई जानवर हमसे ज्यादा अच्छा अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, कई जानवर हमसे ज्यादा अनुभूति अच्छी तरह से अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, और चौथा क्या है, उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। जो ये अनुभूति है, इसको ब्रह्म पुंज बोला जाता है। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे होते हैं। तो इसके माध्यम से समझते हैं। अन्नमय जो बेसिक लेवल है, अन्न का, भगवान अन्न के रूप में आते हैं जब कुछ नहीं होता है। फिर क्या है, इसके बाद जब अन्न की संतुष्टि हो जाती है तो भगवान हमें प्राणमय के रूप में आते हैं, हमें मतलब डिफेंस करने के लिए। वो डिफेंस का जो है वो प्राणमय होता है। इसके बाद क्या होता है, अनुभूति ज्ञानमय जिसको बोलते हैं, हम में भी पाए जाते हैं और पशु में भी पाए जाते हैं। इसके बाद क्या जो लक्षण है, भगवान जो अपने आप को लाते हैं, वो है विज्ञान में। वो सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है, जिसमें मनुष्य जो है जिज्ञासा कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। और सबसे अंत में भगवान में भी पाई जाती है और हम में भी, आनंद में, क्योंकि भगवान तो सतचित आनंद है। सतचित आनंद का क्या मतलब है, भगवान का जो शरीर है वो शाश्वत यानी दिव्य है, और चित्त सतचित आनंद है। चित्त का मतलब क्या हुआ, पूर्ण ज्ञान से परिपूरित है और अंत में आनंदित है। तो हम भी आत्मा से, तो हम भी सतचित आनंद है, क्योंकि हम भगवान के अंश अंश है ना। तो समुद्र का अगर पानी आप लीजिए, एक हाथ में ले लीजिए, एक बूंद ले लीजिए पानी, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक बूंद का और समुद्र का एक ही रहेगा। भले ही मात्रात्मक दृष्टि में समुद्र बहुत बड़ा है लेकिन एक बूंद बहुत छोटा है, लेकिन गुणात्मक दृष्टिकोण से दोनों बराबर हैं। इसीलिए हम भगवान के अंश माने जाते हैं, ठीक है। तो हमारे में भी ये सतचित आनंद होता है, हमारे में भी, हमारा जो आत्मा है वो सतचित आनंद है। आपके मन में ये प्रश्न आएगा, लेकिन आज वो प्रश्न नहीं कर सकते। आज काफी लंबा अध्याय है कि अगर हमारा आत्मा आनंदित रहता है तो हम ये टेंजिबल क्यों नहीं होता है, वो आनंद हमें बाहर से क्यों नहीं दिखता, ठीक है। तो इसका चर्चा कभी किसी और दिन करेंगे। तो इसके बाद पढ़ते हैं पंच महाभूत अहंकार बुद्धि। अब भगवान बताएंगे यहाँ पे कि जो हमारा ये शरीर है ये किस तरह बना हुआ है, क्या किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है, ये समझने का प्रयास कीजिए। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। तो ये जो शरीर है ये 24 एलिमेंट से बने हुए हैं, 24, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, ध्यान ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये पंचभूत, पंचभूत यानी कौन कौन से, जो यहाँ पे ये में पंचभूत कौन है, आकाश अग्नि जल वायु, ठीक है। खम, हवा, आकाश अग्नि जल वायु, ये हो गया पंचभूत, ठीक है। इसके बाद आता है ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए। कौन कौन से ज्ञान इंद्रिय होंगे, हमारी आंख हो गए, कान हो गया, नाक हो गया 3, ठीक है। इसके बाद हमारा जिह्वा हो गया 4, और हमारा त्वचा, ये 5 ये ज्ञान इंद्रिय। इसके द्वारा हम ज्ञान को कौन से इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। तो ये जो 5 घोड़े आपको अगर स्मरण हो, हमने 5 घोड़े का ये दिखाया था, कठोपनिषद का है ये। तो ये 5 घोड़े हैं, ये में हमारे ज्ञान इंद्रियों को, जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय। कौन कौन से, आंख कान नाक जीभ और त्वचा। इसके बाद फिर इसके इंद्रिय विषय होते हैं, 5 इंद्रिय विषय। कौन कौन से इंद्रिय विषय हुए, आंखों से हम रूप देख सकते हैं यानी रूपवान, रूप हो गया। कान से हम क्या है, ध्वनि, ठीक है। नाक से क्या है, गंध, ठीक है। जीवा से क्या है, स्वाद। और इसके बाद क्या है, त्वचा से क्या होता है, स्पर्श। तो ये इंद्रिय विषय हो गए। और 5 क्या हो गया, कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन से हैं, जिनके द्वारा हम, जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, कौन से हो गया, हाथ हो गया, पांव हो गया, हमारे कंठ हो गए यानी वाणी हो गई, ठीक है। फिर गुदा और हमारे जनेन्द्रिय, ये 5 हो गए, 20 हो गए। फिर
तीन सूक्ष्म तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये आपको सिर्फ वैदिक ज्ञान दे सकता है, साइंस में से इसको साइंस अभी खोजने में बहुत ही असफल है। मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार कौन सा है? फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। और सबसे 24th एलिमेंट है प्रधान। प्रधान अभी समझना ऐसे समझिए कि ये जो प्रकृति प्रलय जब हो जाता है तो ये प्रकृति एज इट इज रह जाती है, लेकिन ये निष्क्रिय हो जाती है, मतलब ये एक्टिव नहीं रहता, तो ये एक्टिव प्रधान के रूप में रहता है। ठीक है, नॉन एक्टिव रूप में। जैसे आप एक गाड़ी को बंद कर दीजिए, ठीक है, तो वह गाड़ी खड़ी है, वैसे गाड़ी खड़ी हो जाती है निष्क्रिय रूप में, तो वो प्रधान के रूप में आता है। और ये जब गाड़ी चलने लग जाती है, दोबारा प्रलय समाप्त जब हो जाता है दोबारा, तो ये जीव इसको चलाना शुरू करता है, तो फिर प्रकृति जीवित होती है, या प्रकृति जीवित नहीं कह सकते हैं, क्रियाशील होती है। ठीक है, एक्टिव होती है। तो ये 24 तत्व हैं जिससे हमारा पूरा जो शरीर है 24 एलिमेंट से बना हुआ है। अब भगवान क्या बता रहे हैं? अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने कौन कौन से प्रश्न करे हैं का उत्तर समझा। क्षेत्र क्या है? यानी शरीर का क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है? यानी क्षेत्र को जानने वाले कौन कौन है? एक आत्मा और एक परमात्मा। फिर हमने क्या सीखा? शरीर, शरीर कितने भागों में बटा है? 24 एलिमेंट से बना हुआ। ठीक है, अब क्या सीखने वाले हैं? अब भगवान हमें बताएंगे ज्ञान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को जानना, यानी शरीर और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान को जो है वही उसको जानने को ज्ञान बोलते हैं। लेकिन इसको ज्ञान हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसको लेने की विधि है, कैसे ज्ञान ले सकते हैं, तो वो भगवान इन श्लोकों में बताएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़िएगा कि हमें क्या लक्षण होने चाहिए ज्ञान प्राप्ति करने का, क्या है, पढ़ते हैं। अमानित्वम, अतिवित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधु दुख दोषानुदर्शनम, आशक्तिर अनिभिग्गम, पुत्र द्वार गृहादिषु नित्यं च समाचित्तम, इष्टान निष्ठिपपीतिषु, मयि चानन योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणे विभक्त देशवित्मर्षि जन संसदे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यतो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, सनातन, स्त्री, घर तथा वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तरह तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। इसको हम विस्तार से इसमें देखने का प्रयास करते हैं। जो कुछ गुणों का वर्णन किया है, ये गुण होने चाहिए हमें, ये ज्ञान, तभी हम भगवान के इन तीनों तत्व को समझ पाएंगे। कौन से तत्व की बात कर रहे हैं हम? शरीर, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, तो ये लक्षण हमें दिखने चाहिए। क्या पहला कुछ कुछ लक्षणों का चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करने का हमारे पास उतना समय नहीं है, कुछ कुछ मुख्य मुख्य चर्चा करेंगे। नम्रता, अमानित्वम, यानी नम्रता का क्या मतलब है? सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। ठीक है, तो सम्मान पाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना। ठीक है, कि हमें सम्मान कोई दे ही दे, ऐसा कार्य नहीं, नम्र होना है। ठीक है, नम्रता पहला योग्यता है। शिष्टता, शिष्टता इसको समझना कि तुम शरीर नहीं हो, और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। यानी अमानी ना देना, अमानी ना मान देना, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मान और अपमान से परे होना। ठीक है, तो तभी हम इन तीनों विषयों के बारे में जान सकते हैं। अहिंसा, अहिंसा किसको बोलते हैं? अहिंसा जहां तक हमारा ज्ञान है, अहिंसा का मतलब है किसी का वध ना करना, जो हम ये सोचते हैं। लेकिन वेद के अनुसार क्या अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का मतलब है कि हमारे पास अगर ज्ञान है और उस ज्ञान के द्वारा हम किसी के जीवन को अध्यात्म रूप में नहीं उठा रहे, तो वो अहिंसा है।
तो उठाना जरूरी है। ठीक है, अगर हम उठाना जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना अनिवार्य है, इसको अहिंसा बोलते हैं। सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता मतलब अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है शुरू में, लेकिन ये कुछ क्वालिटी हमें अर्जित करनी पड़ेगी, तभी हम ये इन 3 विषयों के बारे में जान सकते हैं। स्वच्छता, स्वच्छता का क्या मतलब है? बाह्य रूप से स्नान करके करने को स्वच्छता नहीं बोलते हैं। स्नान बाहरी और आंतरिक। आंतरिक से हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो हम इन महामंत्र से हम अपनी आंतरिक जो है शुद्धता ला सकते हैं। और सबसे मुख्य है इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच, यानी और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु अनुदर्शनम, अभी पढ़ा हमने। यानी जो ये 3 चीजें हैं, जन्म जन्म बार बार होना है, मृत्यु, जरा बुढ़ापा, और व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, ये 4 चीज कंपलसरी हमें इस शरीर में मिलने वाले हैं। हर किसी को इन चारों से मिलना मिलना जरूरी है, और ये जो चीज समझता है वो ज्ञानी है, और इस चीज से हम भागेंगे तो हम अज्ञानी है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें जानना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, और पत्नी बच्चे परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं होना, इवन माइंडनेस, ठीक है। ये भी आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं होना, यानी सबको अध्यात्म के साथ जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं किसी के प्रति आसक्त न होना, लेकिन सबको भगवान का अंश समझना, और उनको सबको अध्यात्म से जोड़ना, जिसको ज्ञान बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अभी इससे पहले क्षेत्रज्ञम, पुरुष, क्षेत्रज्ञम पढ़ा हमने। इसके बाद इससे पहले ज्ञानम पढ़ा, मतलब ज्ञान को लेने की विधि हमने पढ़ी। अब भगवान क्या बताएंगे, ज्ञान किसको बोलते हैं, ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो अब हमें ज्ञान के लक्ष्य क्या है, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? 2 ही लक्ष्य हैं, आत्मा और परमात्मा, दोनों भिन्न हैं। कई लोग बोलते हैं ना, शरीर में तो सिर्फ आत्मा ही है, परमात्मा कुछ है ही नहीं, शरीर एक ही है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर भगवान बता रहे हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और इसको समझना ही ज्ञान का लक्ष्य है। सर्व इंद्रिय गुणाभाषम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच निर्गुणम गुण भोक्तृत्व च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी। तो यहाँ भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं देखने की, जो हमने अभी पढ़ा, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये जो इंद्रियां हैं इसके नियंता कौन है? ऋषिकेन। ठीक है, भगवान ऋषिकेश है ना, इंद्रियों के स्वामी। तो हमारा इसको कैसे समझे? भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसका स्वामी तो हूं, लेकिन इससे परे हूं। तो इसको समझने का कैसे प्रयास करना है? मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, और कमरे में आपका एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो आपकी इंद्रियां हैं, ये हाथ, कर्म इंद्रियां, आप क्या कर रहे हैं? बटन है, स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मेरे कारण बल्ब स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, आपको ये लग रहा है ना? ठीक है, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो बल्ब आपके कारण हो रहा है। लेकिन ये बल्ब की इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कहीं पावर हाउस से आ रही है। अगर वहां से किसी ने ऑफ कर दिया, तो आप कितना भी बटन दबाते रहिए, बल्ब ऑन और ऑफ नहीं होगा। यानी जो मालिक हैं, इंद्रियों के मालिक हैं, वो भगवान है। तो हम अपने आप को स्वामी समझने लग जाते हैं कि ये जो हाथ चल रहा है, ये इसके स्वामी हम ही हैं। लेकिन हम इसके स्वामी नहीं, भगवान बता रहे हैं ये इसके स्वामी जो हैं,
ये भगवान है, लेकिन वो इससे परे है। ठीक है, वो पावर हाउस है। ठीक है, वो पावर हाउस है। तो ये जो इंद्रिय हैं, इसको इसी तरह समझने का प्रयास की। ठीक है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान उसके ऋषिकेश है, हमारे इंद्रियों को स्वामी है। ठीक है, लेकिन वो इनसे परे है। परम सत्य समस्त जीवों, चर और अक्षर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान, हाँ, हम बहुत दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गोलोक नामनी, गोलोक नामनी निज धामनी तले तले च तस्या। ठीक है, देवी महेश हरिधाम तेषु तेषु, यानी भगवान गोलोकों में, गोलोका अपने धाम में भी रहते हैं और सर्वत्र रहते हैं, हमारे पास भी रहते हैं। ठीक है, तो भगवान दूर भी हैं, यानी गोलोका धाम में भी हैं, और हमारे सर्वत्र भी है। ठीक है, हमारे निकट भी है। ठीक है, ये भगवान यहाँ समझाते हैं। भगवान हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। बस हम क्या, हमें देखनी कैसे हम देख सकते हैं, तो इसमें पढ़िए। परम सत्य समस्त जीव चर अचर बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते, किंतु हम सबों के निकट भी है। ठीक है, तो हम यार है, ये दोनों एक ही हो गए हैं क्या? ठीक है, चलिए, ये दोनों हमने तो पढ़ लिया। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और जानने का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। तो यहाँ भगवान ने क्लियर में बता दिया कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना। और जहां भगवान है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, तो हम एक दो दिन पहले एक माता पूछ रही थी, हम अब अभय कैसे हो सकते हैं? तो वही भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि प्रकाशमान जो है, वो हर जीव जो है, हर हर वस्तु की प्रकाश का जो स्रोत है, वो भगवान है। जो जहां भी प्रकाश है वहां अंधकार, यहाँ भगवान है वहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार हो ही नहीं सकता। भगवान का धाम में तो किसी सूर्य का भी जरूरत नहीं है। 15वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, जब भगवान अपने धाम को इंट्रोड्यूस कराते हैं हमें, तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन 15वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि जब अपना धाम को लेकर के जाते हैं, तो बताएंगे कि वहां किस तरह रोशनी किस तरह है। ठीक है, तो यहाँ बस इतनी समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान सभी वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत हैं, और जहां भगवान रहेंगे वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, वहां डर भय वगैरह चीज हो ही नहीं सकते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। तो अब तक हम क्या जाने हैं? क्षेत्र क्या है? शरीर। ज्ञान क्या है? भगवान को जानना क्या है? ज्ञेय क्या है? वो गुणों का वर्णन किया, जानने किस तरह हम भगवान को जान सकते हैं, हमने देखा। अमानितम, अभिभित्तम, अधिभित्तम। ठीक है, इससे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो अन्यवारित इसकी योग्यता क्या है? इस ज्ञान को समझने की योग्यता है अनन्य भक्ति। शांत होकर के भक्ति करने से ही हम इन तीनों चीजों का इंटर रिलेशन समझ सकते हैं। किसका? शरीर, आत्मा और परमात्मा का। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। इनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो प्रकृति और जो जीव है वो अनादि है, मतलब शाश्वत है। जिस तरह ये अनादि समझना चाहिए, ये कई कालों से चला आ रहा है। कई लोग बोलते हैं ना, प्रकृति प्रलय होने के बाद विनिष्ट हो जाता है। तो ये उसको इस तरह समझिए कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग अगर गिर जाती है, बिल्डिंग को आप गिरा भी देते हैं, विनिष्ट भी कर देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो रह जाता है, ईंट भी रह जाता है। उसी तरह प्रलय के बाद भी प्रकृति सुप्त अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। ठीक है, और फिर जब दोबारा जब वो
ब्रह्मा जी या दोबारा आते हैं तो दोबारा उसको जीव जो है उसको क्रियाशील बनाता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रकृति क्या है और ये शरीर हमें क्यों मिला है। बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषम सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख और दुख को भोगने का कारण कहा जाता है। तो प्रकृति क्या है? जो प्रकृति, इतनी बात हमने कर लिया, उस प्रकृति किसको बोलते हैं? तो जो भी आपके सामने घटित हो रहा है उसके पीछे प्रकृति है। बस इसको इस तरह समझिए, ठीक है। जो भी घटना घटित हो रही है, कुछ भी हो रहा है, घटना से नहीं, कुछ भी हो रहा है, हवा चल रहा है तो वो उसके पीछे प्रकृति है। सूर्य का रोशनी आ रही है, उसके प्रति प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है? जो भी कॉज एंड इफेक्ट इसको बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। जो भी संसार में घटित हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे कौन है? प्रकृति। और जीव कौन है? जीव जो है इस प्रकृति को जिस तरह से भोग करता है, उसके कारण जो उसको शरीर मिलता है। ये जो शरीर कौन है? ये शरीर जो मिलता है प्रकृति को भोगने के कारण, वो उसको उस भोग के कारण ही उसको इस तरह का शरीर मिलता है। अब जैसे उसको समझाने कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए चित्र है, चित्र में देखिए, अपने साइड दाहिने साइड में एक मनुष्य व्यक्ति है जो कुछ भी खा रहा है, ठीक है। तो यानी ये प्रकृति का, जिसके लिए वो नहीं भी बना है वो भी खा रहा है, ठीक है। तो यानी प्रकृति का विदोहन कर रहा है और उसको अगला जो शरीर मिलेगा वो उसको इसी इच्छा के अनुसार मिलेगा, ठीक है। तो आप बाएं साइड देख सकते हैं कि इसको जो एक पशु योनि यानी सुकर के रूप में मिला है। क्यों क्यों इसको सुकर का शरीर मिला? सुकर का शरीर इसलिए मिला क्योंकि इसने खुद चाहा, ठीक है, जिसके लिए हम नहीं भी बने हैं। इसके लिए ये अब आपको अब समझ आ रहा होगा कि ये जो शरीर है, ये शरीर हमें क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हमने चाहा है ऐसा शरीर, ठीक है। और हम जैसा शरीर चाहेंगे, हम इस शरीर को जिस तरह उपयोग करेंगे, हमारा अगला जो योनि है उसी तरह हमें प्राप्त होने वाला है। ये भगवान बताने की चेष्टा कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, ठीक है। दोबारा इसको उसी चीज को क्लैरिफाई करेंगे। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्योनिसी जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, जिस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। यानी हम जो जिस तरह प्रकृति को विदोहन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में हमें हमें आपको पहले भी इस पे चर्चा किया है, हम एक सीमित रूप में सो सकते हैं। सोने के लिए हमें ये योनि नहीं मिला। हमसे कई जानवर अच्छा सो सकते हैं। मान लीजिए आप कोई 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 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा सोता है, ठीक है। आप पोलर बियर ले लीजिए, पोलर बियर 6-6 महीना सोता है, ठीक है। तो हमारा ये जो शरीर है, हम जिस तरह इसको भोग करेंगे, हमारी अगला जो शरीर है वो उसी तरह हमें प्राप्त होने वाला है। मान लीजिए हम खाने के पीछे बहुत जा रहे हैं, तो हमारा तो एक लिमिटेड है, इस शरीर में हम लिमिटेड खा सकते हैं। लिमिटेड हमारा आहार निद्रा भय मैथुनम च, ठीक है। आहार लिमिटेड ले सकते हैं। हम डिफेंस जो है वो कई जानवर हमसे अच्छा डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। मैथुन यानी कि बच्चे पैदा करना, कई जानवर, कई कीड़े मकोड़े हमसे कई अच्छा बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो हमारा जो ये शरीर है इन चारों से ऊपर के लिए बना है। लेकिन अगर हम इसी पे अपना जीवन बिताते हैं तो हमारा जो अगला योनि है वो इसी हमारी, जिस तरह हम प्रकृति का विदोहन करेंगे उसी तरह हमारी शरीर की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहिन अश्विन पुरुषा परा। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यानी हमारे शरीर में परमात्मा है जो
परम स्वामी के रूप में स्थित हैं और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके वो साक्षी हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है ना, तो सीसीटीवी कैमरा में हम कैसे सचेत हो जाते हैं। तो आप इसको ज्ञात कर लीजिए कि भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि मैं हर जीव के इस शरीर में दिव्य भोक्ता ईश्वर के रूप में विद्यमान हूँ और सब चीज का साक्षी हूँ और मैं ही अनुमति देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, अगर भगवान गलत कार्य के लिए भगवान फिर क्यों अनुमति देते हैं? तो भगवान तो हमारा भगवान तो एक स्वतंत्र, यहाँ स्वतंत्रता हमें देते हैं। जैसे एक पिता पुत्र को या पुत्री को स्वतंत्रता देता है, सारा कुछ सिखा देता है, स्वतंत्रता देता है। अब ये डिपेंड करता है पुत्र और पुत्री पे, अगर वो बाहर पढ़ने जाता है तो वो उन शिक्षाओं का किस तरह से अनुसरण करता है। ठीक है, तो पिता तो अपने पिता माता जो हैं अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं। उसी तरह भगवान हम जीव को स्वतंत्रता दे रहे हैं, साक्षी हैं, अनुमति भी वही दे रहे हैं, गलत कार्य की भी अनुमति वो सिर्फ साक्षी हैं। ठीक है, तो अगली बार कोई भी कार्य कीजिए तो ये सोच के कीजिए कि हमारे अंदर भी जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है परमात्मा के रूप में। हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं ना, कभी कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है ना, कभी हमसे कोई गलत कार्य होने वाला है तो लगता है कि कोई अंदर से आवाज आ रहा है, ऐसा सुनते हैं ना हम कि अंदर से आवाज। तो ये जो अंदर का आवाज है, ये इसको शास्त्रों में कहा, ये भगवान परमात्मा ये हमें बोलते हैं और उस आवाज को सुनना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा पुनर्जन्म? क्योंकि वो तो जान गया ना कि परमात्मा अंदर में हमारे साक्षी और अनुमंता के रूप में विद्यमान है। ठीक है, और शरीर आत्मा और परमात्मा के रिलेशन को भी जान गया है। वो शरीर क्यों मिलता है उसको, ये शरीर क्यों मिला है, उसको किस तरह उपयोग करना है, वो भी जान गया है। जब उसको ज्ञान हो गया है, जैसे परीक्षित महाराज को इस चित्र के माध्यम से देखिए, परीक्षित महाराज को ज्ञान हो गया था जब 7 दिन उनको ये श्राप मिला था कि 7 दिन में ही उनका मृत्यु प्राप्ति होगी। तो वो उनको ज्ञान हो गया कि वो किस तरह ये मृत्यु को गति को प्राप्त करना, और भगवान के विषय में जाकर के उन्होंने सारा श्रवण किया सुख मुनि से, है ना। तो और वो फिर कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म के द्वारा देखते हैं। तो अब तक हमने ये अध्ययन किया है, तो उसी का कुछ समरी है कि तो भगवान को जानने के कई प्रक्रियाएं हैं, जो भगवान को कई लोग ध्यान के विधि के द्वारा जानते हैं, ध्यान द्वारा जानते हैं। कुछ लोग वेदों का अध्ययन करते हुए ज्ञान के अनुशीलन के थ्रू जानते हैं, और कुछ क्या है, कर्म योग। यानी यहाँ पे सांख्य योग का वर्णन है। सांख्य योग जो है कपिल मुनि, भगवान कपिल जो आया था अपनी माता को, देवहूति को, वो जो ज्ञान देते हैं वो सांख्य योग, वही निष्काम कर्म योग के द्वारा। ठीक है, वो 24 जो तत्व हमने पढ़ा है, इन 24 तत्व से अपने अपने चेतना को किस तरह दूर करना है, ये एक विस्तार भगवान का ज्ञान है जो हमें भागवतम में 3रे स्कंद में मिलता है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो जैसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, देवहूति माता जो हैं वो अपने पुत्र जो भगवान कपिल के रूप में आए थे, ठीक है, वो अपने आप को अज्ञानी समझ करके खुद भगवान अपने पुत्र को ही भगवान समझ करके ज्ञान अर्जित करने जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज मुख्य निकल के आती है, श्रवण। ये लोग जो प्रामाणिक पुरुष हैं, श्रवण करने की मनोवृत्ति, श्रवण को महत्वता बहुत दी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 विधि हो, पूरे गीता में भगवान ने
श्रवण को कितनी, तत्शृणु 7वें अध्याय में भी बोला, यहाँ भी बता रहे श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधि हैं जिनके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, क्या है, जो आप अभी कर रहे हैं, श्रवण। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो भगवान यहाँ क्या बोलने का बता रहे हैं, तो मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, हमने पढ़ा था ना 9वें अध्याय में, जितने चर और अचर हैं वो मेरे अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं, मुझसे ही उद्बुद्ध होते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरः परमेश्वरं विनश्यन्त विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो भगवान यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असली ज्ञानी वही है जो शरीर शरीर के स्वामी, यानी शरीर का स्वामी कौन है, आत्मा, और परमात्मा के बारे में ज्ञान जिसको है वही चीजों को अपने अस्तित्व में देख पाता है, वही ज्ञानी है। इसको भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारे जीव को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। विषया विनिवर्तन्ते, हमने पढ़ा था ना 5वें अध्याय में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, नहीं, जिसमें ये श्लोक था, विद्या विना संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। ठीक है, यानी कि एक ज्ञानी कौन है, जो एक चंडाल में, एक ब्राह्मण में, एक हाथी में, एक गाय में, एक कुत्ता में, सब में सबको समान दृष्टि से देखता हो, यानी सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको वही दर्जा दें जो एक व्यक्ति को देते हैं, पुरुष को देते, मनुष्य को देते हैं, वो कहने का तात्पर्य नहीं। तात्पर्य ये है कि सबको एक भगवान के अंश के रूप में देखता है। ज्ञानी वही जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, यही यथार्थ में देखता है। इसका कहने का क्या मतलब भगवान का, देखिए हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमें ये प्रकृति द्वारा ये जो शरीर प्राप्त होता है कि हम इसके अधीन में ही कार्य कर सकते हैं। एक हाथी अगर उसको शरीर प्राप्त हुआ है खाने के लिए, तो खाने का ही कार्य कर सकता, मनुष्य का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें हमारी जो ये शरीर की प्राप्ति है वो किस कार्य के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, और हम ये शरीर का जो डोमेन है, इस डोमेन में जाकर के बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं, और इस सिर्फ मनुष्य करने की कोशिश करता। बाकी जितनी भी भोग योनि है, हम क्या है, हम कर्म योनि, और वो कौन है, भोग योनि, पशु जो है वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कभी भी नहीं करते हैं। उल्लंघन कौन करता है, हम करते हैं। ठीक है, वो अगर एक पशु को, एक शेर को भोग करने के लिए उसकी शरीर की प्राप्ति हुई है, आप देखेंगे वही वो वही करता है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करता है, इसलिए वो भोग योनि बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन हमारा क्या शरीर है, हमें कर्म करने के लिए शरीर मिला है। ठीक है, तो हमें ये पहचानना बहुत आवश्यक है। तुरंत हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म सृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, हवा, जल, वायु, ये आकाश, ये अपने प्रकृति में स्थित रहते हुए किसी चीज से मैली नहीं होती।
ठीक है। अब हवा जो है कितनी गंदगी को उड़ा के लेके जाती है, लेकिन हवा तो हमेशा साफ ही रहता है। ठीक है, वो गंदगी को उड़ा करके लेकर के कहीं जाकर के वो छोड़ देगा, लेकिन वो खुद स्वयं साफ रहता है। उसी तरह आत्मा जो है हमेशा शरीर के गुणों के से कभी भी मिलता नहीं है। ठीक है, आत्मा हमेशा शाश्वत ही रहता है, सद्चित आनंद जैसा भगवान का अंश है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो आत्मा का क्या रोल है, आत्मा का क्या फंक्शन है? आत्मा का फंक्शन ये है कि वो हमारे शरीर में चेतना रूपी शक्ति का संचार करती है। यानी जिस तरह बल्ब है, बल्ब का क्या काम है? ठीक है, बल्ब को अगर आप ऑफ करके रखिए तो बल्ब का कोई काम नहीं। बल्ब का क्या काम है? अपना प्रकाश रूपी एनर्जी से हम प्रकाशित करना है। उसी तरह परमात्मा का क्या, आत्मा का क्या काम है? चेतना रूपी। मान लीजिए ये उंगली है, ये ऐसे हो रहा है, ये आत्मा के कारण, ये चेतना जो है, चेतना के कारण ये उंगली हो रहा है। अगर ये उंगली हमारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो चेतना नहीं रहेगी, तो वो उंगली कुछ नहीं करेगा। समझ गए? तो आत्मा का क्या रोल है? आत्मा का फंक्शन यही है, वो चेतना के द्वारा हमारे शरीर को शक्ति देती है, चेतना द्वारा। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, ठीक है, यानी और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हम शुरू में हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरनादस्य ज्ञानांजन शलाकया। यानी हम अपने गुरु के ज्ञान के चक्षुओं से हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। तो उसी तरह ये जो ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी जो चक्षु है हमारे, ये ज्ञानी कब कहलाएंगे? जब ये तीनों के भेद को हम जान पाएंगे। किन किन तीनों को भेद को? शरीर के ज्ञाता, यानी हमारा शरीर, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, और अगर इसका इसका हमें ज्ञान हो जाता है पूर्ण रूप से, अगर वो ज्ञान हो गया तो क्या मतलब हुआ? उस आदमी को, व्यक्ति को सब ज्ञान हो गया। शरीर क्या है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। तो अगर ये तीनों का ज्ञान हो गया तो हम ऐसे ही मुक्त हो गए, है ना। तो यही तो पूरा हमारा ध्येय है गीता को, ये तीनों विषय को समझना। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं? इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर के 12 तक के वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो 8 से 12 में ज्ञान के लक्षण के बारे में जाना ना, अमानित्वम अधिवित्तम, ठीक है, कि आचार्य उपासनम, कि हम आचार्यों द्वारा हम गुरु को शरणागति लेना है। फिर हमें दंभहीन नहीं होना है, मतलब प्रसिद्धि के लिए कोई कार्य नहीं करना। अमानित्वम, किसी सम्मान के भाव से कार्य नहीं करना, मान अपमान से परे होना है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगी करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उद्देश्यों से हमें अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की लिए शिक्षा देते हैं। तो गुरु जो है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ठीक है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुत्योपि। ठीक है, गुरु के द्वारा ही हम भगवान की, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, भगवान को प्राप्त अगर करना है तो भगवान गुरु के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यस्य अप्रसादान न गति कुत्योपि, अगर गुरु को हम प्रसन्न नहीं किए तो भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। मनुष्य तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ और इस 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्व की अंत क्रियाएं हैं, किंतु उनके भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए
कि गुरु के सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो ये अध्याय थोड़ा जटिल है, बट इसको ध्यान से बार बार पठन करेंगे तो बहुत ही सुंदर अध्याय है, जहां हमारे तीन चीजों का की भिन्नता के बारे में बताया है। क्या शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और हमारे ये परमात्मा का क्या रोल निभाते हैं। परमात्मा हमारे शरीर में रहते हैं, और उपदृष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता भोक्ता महेश्वर, वो साक्षी हैं और हमें अनुमति भी देते हैं जो भी हम कार्य करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। इसी के साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बड़ा अध्याय है ये। आपके जो प्रश्न कर सकते हैं।